यूपी के पहले चरण में 8 सीटों पर 63% से ज़्यादा वोटिंग हुई। सबसे ज़्यादा आगे रहा सहारनपुर में 70% से ज़्यादा वोटिंग हुई। दूसरे चरण में 18 अप्रैल को यूपी की 8 सीटों पर चुनावी संग्राम होगा। यूपी की इन 8 सीटों में अलीगढ़, हाथरस, नगीना, अमरोहा, आगरा, बुलंदशहर, मथुरा, फतेहपुर सीकरी शामिल हैं। इन 8 सीटों पर पिछली बार भी कमल खिला था। इस बार यहाँ किसकी किस्मत बुलंद होगी, यहाँ से सियासी समीकरण क्या हैं, हमने यही समझने की कोशिश की है। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं जागरण.com। पहले बात करते हैं इन्हीं 8 सीटों के बारे में। इन 8 सीटों पर बड़े चेहरों की बात की जाए तो इसमें हेमा मालिनी, राज बब्बर, कुंवर दानिश अली, कंवर सिंह तंवर और गुड्डू पंडित शामिल हैं। यह मुख्य लड़ाई भाजपा, कांग्रेस और गठबंधन के बीच है। इन 8 सीटों पर शिवपाल की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, लोहिया और आम आदमी पार्टी ने भी अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं, जो कुछ सीटों पर बड़े दलों का हिसाब गड़बड़ कर सकते हैं। पहले बात करते हैं इस चुनाव की सबसे हाई प्रोफाइल सीट मथुरा के बारे में। मथुरा से बीजेपी ने एक बार फिर से हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। हेमा मालिनी यहाँ से सिटिंग एमपी हैं। 2014 में उन्होंने जयंत चौधरी को मात दी थी। हेमा मालिनी हाल में गोवर्धन इलाके में गेहूं के खेत में नजर आई थी, तो वहीं वह ट्रैक्टर चलाते हुए भी दिखी थी। उनका यहाँ मुकाबला गठबंधन के राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार कुंवर नरेंद्र सिंह से है। वहीं कांग्रेस ने महेश पाठक पर भरोसा जताया है। वैसे मथुरा में कई स्थानीय मुद्दे हैं जिनके आधार पर यह चुनाव लड़ा जा रहा है। इस सीट पर विपक्ष ने कई दफा आरोप लगाए हैं कि यहाँ काम नहीं हुए हैं, लेकिन हेमा मालिनी ने हाल में एक ट्वीट करके अपने कामों का ब्यौरा दिया है। वहीं हेमा मालिनी को सपोर्ट करने के लिए उनके पति धर्मेंद्र ने एक ऑडियो क्लिप जारी किया था। इसके बाद वह उनके समर्थन में रैली करते हुए भी नजर आए थे। इस सीट पर राष्ट्रीय लोकदल, बीजेपी और कांग्रेस चुनाव बारी बारी से जीतती रही है। 1957 में इस सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी को मात मिली थी। मथुरा के कोर वोटरों की बात की जाए तो उसमें ठाकुर, जाट, मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्ग के लोग शामिल हैं। यूपी के दूसरे चरण की सबसे हाई प्रोफाइल सीट जिस पर लोगों की नजरें होंगी वह है फतेहपुर सीकरी। इस सीट की खास बात यह है कि तीनों नए चेहरों को मौका दिया गया है। फतेहपुर सीकरी में राज बब्बर के आने से इस सीट के सियासी समीकरण पूरी तरीके से बदल गए हैं। पहले राज बब्बर का टिकट मुरादाबाद से फाइनल किया गया था। राज बब्बर 2009 में फतेहपुर सीकरी सीट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पर हार मिली थी। फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ने के पीछे वजह आगरा कनेक्शन बताया जा रहा है, क्योंकि आगरा से वह 1999 और 2004 में 2 बार जीत चुके हैं। राज बब्बर के लिए जो माइनस पॉइंट फतेहपुर सीकरी में है वह है यहाँ से 2014 में कांग्रेस का चुनाव ना लड़ना। 2014 में कांग्रेस ने यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के अमर सिंह को समर्थन दिया था। ये वही अमर सिंह हैं जो कभी मुलायम सिंह के बेहद खास थे और आजकल भाजपा के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में राज बब्बर के लिए यहाँ संगठन खड़ा करना और लोगों को जोड़ना उनके लिए अहम चुनौती है। राज बब्बर के विरोधी उम्मीदवार बीजेपी से राजकुमार चाहर और गठबंधन से बसपा उम्मीदवार भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित हैं। राजकुमार चाहर फतेहपुर सीकरी विधानसभा से 3 बार हार चुके हैं। राजकुमार चाहर को चौधरी बाबूलाल पर वरीयता दी गई और बाबूलाल का टिकट काट दिया गया। बाबूलाल ने पिछली बार बसपा की सीमा उपाध्याय को हराया था। वहीं बसपा ने यहां से भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को मौका दिया है। ये वही गुड्डू पंडित हैं जिन्होंने 2007 में बसपा और 2009 में सपा के टिकट पर डिवाइस से विधायकी जीती थी। दोनों ही बार उन्होंने कल्याण सिंह के पुत्र राजवीर सिंह को हराया था। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह के लिए प्रसिद्ध फतेहपुर सीकरी में पेयजल संकट एक अहम मुद्दा है। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का यहाँ से नाता रहा है। उनका पैतृक गांव बटेश्वर यहीं है। दूसरे चरण में अमरोहा की सीट को भी वीवीआईपी कहा जा सकता है। अमरोहा में मुख्य मुकाबला भाजपा के कंवर सिंह तंवर और गठबंधन के बीएसपी से उम्मीदवार दानिश अली के बीच है। यहाँ कांग्रेस ने सचिन चौधरी को मौका दिया है। सचिन से पहले कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता राशिद अलवी को यहाँ से टिकट दिया था, लेकिन उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अलवी 1999 में बसपा के टिकट पर यहाँ से जीत चुके हैं। इस सीट पर 5 लाख मुस्लिम, 2.5 लाख दलित, 1 लाख कश्यप, 1 लाख गुर्जर, 1.5 लाख जाट और करीब 1 लाख लोध मतदाता हैं। चुनाव से पहले पाला बदलकर बसपा में शामिल हुए दानिश अली पहले एसडी देवगौड़ा की जनता दल सेकुलर में थे। उनकी नैया मुस्लिम और दलित वोट बैंकों के माध्यम से यहाँ पार लग सकती है। यहाँ के चुनावी इतिहास को देखें तो कांग्रेस, सीपीआई, जनता दल, बीजेपी, राष्ट्रीय लोकदल यहाँ से बारी बारी में रोटेशन से जीतते रहे हैं।
अब बात करते हैं आगरा की। आगरा से चुनाव मैदान में बीजेपी से एसपी सिंह बघेल हैं। यहाँ से सिटिंग एमपी रामशंकर कठेरिया थे, उन्हें पार्टी ने इटावा भेज दिया है। वहीं कांग्रेस ने आयकर आयुक्त रही प्रीता हरित को यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। गठबंधन से उम्मीदवार बसपा के मनोज कुमार सोनी हैं। आगरा के बाद बात करते हैं हाथरस की। हाथरस में बीजेपी ने इस बार इगलास से विधायक राजवीर सिंह दिलेर को टिकट दिया है। राजवीर सिंह अपने पिता किशन सिंह दिलेर की राजनीतिक विरासत के जरिए कमल खिला सकते हैं। उनके पिता 4 बार सांसद रहे हैं। वहीं यहाँ आरएसएस और भाजपा का संगठन बेहद मजबूत रहा है। 2014 में यहाँ से सर्वेश कुमार दिवाकर ने बसपा के मनोज कुमार सोनी को मात दी थी। वहीं तीसरे नंबर पर रामजी लाल सुमन थे, जो इस बार गठबंधन के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने यहाँ त्रिलोकीराम दिवाकर को मौका दिया है। त्रिलोकीराम पहले राष्ट्रीय लोकदल में शामिल थे। अब बात तालों और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए विख्यात शहर अलीगढ़ की। अलीगढ़ लोकसभा में लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि किसी भी प्रमुख दल ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया है। बीजेपी ने इस सीट पर एक बार फिर से सतीश कुमार गौतम पर भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस के टिकट पर विजेंद्र सिंह चौधरी चुनाव मैदान में हैं। गठबंधन के उम्मीदवार यहाँ से डॉक्टर अजीत बालियान हैं। बीजेपी ने यहाँ राजपूत उम्मीदवार उतारा है। वहीं गठबंधन और कांग्रेस ने जाट उम्मीदवार पर दांव खेला है। अंत में बात 2 और सीट की। बिजनौर जिले की नगीना लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यह सीट परिसीमन के बाद 2008 में अस्तित्व में आई थी। गठबंधन से यह सीट बसपा के खाते में गई है। यहाँ से बसपा ने गिरीश चंद्र को मैदान में उतारा है। वहीं बीजेपी ने मौजूदा सांसद यशवंत सिंह और कांग्रेस ने ओमवती को उतारा है। ओमवती पूर्व आईएएस आर.के. सिंह की पत्नी है। ओमवती एक बार पहले भी सांसद रह चुकी हैं। वह बीजेपी, सपा और बसपा तीनों ही पार्टियों से विधायक भी रह चुकी हैं। नगीना सीट पर गठबंधन और कांग्रेस दोनों की नज़र दलित और मुस्लिम वोट बैंक पर होगी। वहीं बीजेपी राजपूत और गैर जाटव दलित के साथ जाट मतदाताओं के सहारे दोबारा जीत दर्ज करना चाहती है। इस सीट पर 6 लाख मुस्लिम वोटर किंग मेकर की भूमिका में होंगे। आखिरी में बात दिल्ली से नज़दीक सीट बुलंदशहर की। बुलंदशहर पिछले साल तब चर्चा में आया जब गोकशी की घटना के बाद यहाँ के सियाना के चिगरावटी में खूब बवाल हुआ था। यहाँ इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की मौत हुई थी। वहीं एक युवक सुमित कुमार चौधरी की भी मौत हो गई थी। ऐसे में यहाँ के सियासी समीकरण क्या होंगे यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ से बसपा ने योगेश वर्मा, बीजेपी ने मौजूदा सांसद भोला सिंह और कांग्रेस ने बंसी सिंह पहाड़िया पर दांव खेला है। इस सीट पर महागठबंधन से उतरे योगेश वर्मा दलित, मुस्लिम, यादव और जाट मतों के सहारे संसद पहुंचने की जुगत में हैं। वहीं बीजेपी के भोला सिंह लोध, ब्राह्मण, राजपूत मतों के सहारे एक बार फिर जीत की उम्मीद लगाए हुए हैं। तो ये थी लोकसभा चुनावों को लेकर हमारी खास पेशकश। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। नमस्कार।